अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम खान है और मैं आपका मैथ का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अर्थमेटिक में मैंने आपको 3 चैप्टर करा दिए। अगर वक्त हुआ मिड टर्म के अख्ताम तक तो हम आपको जो 4था चैप्टर भी अर्थमेटिक से करा देंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने अलजबरा आपकी शुरू कर दी। तो अलजबरा में हमारा जो चैप्टर 12 मैंने पहला अलजबरा का चैप्टर है, चैप्टर 12 में ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल है, चाहे ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल है। तो अब आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन और इक्वेशंस होती है। तो हमने आपको क्लास 7 में पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में बताया था क्या होती है, मोनोमियल के बारे में बताया, ट्रिनोमियल के बारे में भी बताया था। तो मोनोमियल कौन सी होती है, जिसमें 2 टर्म होती हैं। ट्रिनोमियल कौन सी होती है, जिसमें क्या होती है, 3 टर्म होती हैं। पॉलिनोमियल माने क्या होता है, इसमें एक टर्म नहीं होती, वेरिएबल के साथ भाई एक x एक टर्म भी हो सकती है, x प्लस वाई भी हो सकता है, 3x प्लस के 2xy प्लस के 5 भी हो सकता है, यानी कि मोर देन 1 और पावर भी इनकी कुछ भी हो सकती है, सही ना, इधर 4 हो गए। तो मोर देन 1 टर्म होती है, 0 भी हो सकता है वेरिएबल, सही ना, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर भी आ सकता है, इसके वेरिएबल की पावर 0 भी हो सकती है। और जितनी टर्म चाहे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या इक्वेशंस के अंदर होती हैं, इक्वेशन में बस साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाता है, और एक्सप्रेशन जो होता है पॉलिनोमियल की उसमें साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं आता। सही है मेरे बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो पॉलिनोमियल ये होती है एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वन और मोर देन 1 टर्म हो, वो आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाती है विद वेरिएबल। और वहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 भी हो सकती है और 0 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब ऑपरेशन है, अब ऑपरेशन आप पढ़ा के हम थक गए स्टडी क्लास से। ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई होता है, और फिर क्या होता है आपका डिवाइड। ये 4 बेसिक ऑपरेशन है। तो जाहिर सी बात है अलजेब्रिक में हमने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमने लास्ट आपको पढ़ाए थे। अब जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्लास 8 में पढ़ेंगे, सही ना। तो अब ये 2 मैंने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिए, एक ये एक्सप्रेशन लिए और एक ये एक्सप्रेशन लिए। आज मुख्तसर लेक्चर करेंगे क्योंकि आज क्लास 8 का टेस्ट भी है ना। तो कल जिन बच्चों ने टेस्ट ले लिया था, ये लेक्चर बेसिकली मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है। तो आज मैं बिल्कुल आपको इनिशियल बेस का जो है वो मुख्तसर सा लेक्चर दूंगा कि भाई मल्टीप्लाई, अगर आपको 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन की मल्टीप्लिकेशन करना पड़े तो एक सिंपल हम इसकी लेंगे कि भाई ये 2 हमारे हैं, तो इसके कितना होता है, मेथड 1 और मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 1, मैं तो हमेशा मेथड 2 को ही प्रेफर करता हूँ, मैं कभी भी मेथड 1 पे नहीं जाता हूँ। वैसे एक और मेथड भी होता है, ठीक ना, और फिर फार्मूलाज भी यूज़ होते हैं जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, हम उसको यूज़ करेंगे। तो मैं तो हमेशा मेथड 2 को फॉलो करता हूँ, कभी भी 1 पे नहीं जाता। और आपको भी मशवरा देता हूँ, कराऊंगा मैं दोनों, आपने भी क्या करना है, मेथड 2 को ही फॉलो करना है हमेशा। हॉरिजेंटल, एक आपको पता है भाई एडिशन 2 तरह की होती है, एक जो हम 5 तक पढ़ते थे और एक जो हम 7, 8 से 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं। भाई 24 में प्लस कर दो 34, ये कौन सी एडिशन होती है, वर्टिकल होती है। कौन सी एडिशन होती है, ये वर्टिकल एडिशन होती है। और मल्टीप्लिकेशन भी ऐसी होती है कि वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होती है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी वर्टिकल होती है और हॉरिजॉन्टल होती है, डिवीजन नहीं होती, डिवीजन का एक ही पैटर्न होता है, सही। तो वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग पोजीशन, मैं खड़ा हुआ हूँ, वर्टिकल हूँ मैं, सही ना। और जब आप 6 में आते हैं तो आप पढ़ते हैं भाई 24 मल्टीप्लाई बाय 34, हॉरिजेंटल, सही ना। हॉरिजेंटल यानी कि ये आमने सामने लाइन में रो में, यानी कि स्लीपिंग पोजीशन इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। तो आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन 2 तरह से होती है। तो एक होती है वर्टिकली और एक कौन सी होती है, हॉरिजेंटली। तो यहाँ पे मेथड 1 में हम वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन को जिक्र करेंगे और मेथड 2 में हम कौन सा करेंगे, हॉरिजेंटली मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे, सही। तो हम देख लेते हैं, सही है। तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई माइनस 2। अच्छा, यहाँ पे उल्टे हाथ पे लिखिएगा आप, सही है। और ये क्या हो गया, x माइनस वाई। तो सबसे पहले ये x तीनों से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x से, अब आपको पता है भाई x मल्टीप्लाई बाय x बेस सेम होती है, वेरिएबल को एक दफ़ा लिख देते हैं, पावर को जमा कर देते हैं। तो कितना हो गया, x², फिर प्लस x y से मल्टीप्लाई होगा तो xy
फिर माइनस ऐसे आ गया, x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा। सही मेरे बच्चों, तो ये बिल्कुल आसान सा है कि ये x जिस तरह से हम उसमें करते हैं इसी तरह से ये तीनों नंबर से आके मल्टीप्लाई हो गया। अब जब y मल्टीप्लाई होगा तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो वेरिएबल इनमें से आ रहा है उसके नीचे ही लिखेंगे, और अगर नहीं आ रहा तो उसको इधर सेपरेट कॉलम में लिख देंगे, सेपरेट जगह पे लिख देंगे। सही है, ये हवाई जहाज़ चल रहा था हमारे घर का, मैंने बंद कर दिया। सही, मैं भूल गया था इस हवाई जहाज़ को बंद करना। सही, और मुझे उम्मीद है कि आवाज़ फिर भी आपको आई होगी, काफ़ी देर का लेक्चर हो गया। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे हम कि ये जो आपका जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद अब जब आप वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको उसके नीचे लिखना जो वेरिएबल आएगा। अब y को जब x से मल्टीप्लाई होंगे तो ये नहीं कि ये माइनस का एक्स वाई इधर लिख दें आप, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये माइनस का एक्स वाई आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सही, कहाँ लिखेंगे, एक्स वाई के नीचे लिखेंगे माइनस एक्स वाई। सही है बेटा। अब y से मल्टीप्लाई हुआ, अब देखो y स्क्वायर आएगा, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर। अब y स्क्वायर ऊपर कहीं नहीं है तो इसको बिल्कुल अलग से माइनस वाई स्क्वायर कर दिया आपने, और फिर माइनस माइनस प्लस प्लस के 2y कर दिया। अब इनको जैसे ऐड करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाई और एक्स वाई, एक प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस के 2x बचा, माइनस के y स्क्वायर बचा, प्लस के 2y बच गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको चाहे तो आप तरतीब से लिख लें, एक्स स्क्वायर पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख लें और फिर आप उसका पॉजिटिव टर्म लिख लें। कितना आसान है, देखिए कितना आसान। पहले इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसमें जो लॉजिक है वो यही है कि जब दूसरे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको उसके नीचे लिखेंगे, और अगर वो जैसे वाई स्क्वायर आया था, वाई स्क्वायर ऊपर कहीं नहीं था तो मैं इसको सेपरेट जाके लिख दूँगा। सही बेटा। अब मेथड 2 देख लें। अब इसी को हम अगर हॉरिजेंटली मल्टीप्लाई करें तो कैसे आ जाएगा भाई, x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई माइनस 2। तो ये वही बात है कि ये वाला x के साथ पहले ये लिख देंगे x प्लस के y माइनस के 2, सही ना, प्लस सॉरी माइनस है बीच में तो माइनस y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस के 2। यानी कि ये आप हैं और ये आपका भाई है। ये कौन है, ये आप हैं और ये आपका भाई है, और ये आपके चच्चा का घर है। तो पहले आप अपने चच्चा के घर में जाएंगे, दोनों एक साथ दरवाजे में से तो घुसते हुए नहीं चले जाएंगे, पहले आप अपने चच्चा के घर में गए और सबसे मिलेंगे, इसी तरह फिर आपका भाई चच्चा के घर में जाएगा और हर नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही। अब देखें ये x पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस x मल्टीप्लाई बाय वाई, ये चच्चा से मिले, ये चच्ची से, और अब ये किससे मिले, अपने कज़न से मिल गए। सही, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। अब देखें ये माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे मिला, फिर प्लस, फिर माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा किससे, y से होगा। सही ना, मल्टीप्लाई बाय y, ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि दो साइन आ रहे थे, फिर माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा किससे, नहीं बल्कि ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये यहाँ पे माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, प्लस के y से, और ये क्या आएगा, माइनस के y मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 2 से। यानी कि पहले आप ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आपका भाई ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ। ये मैथ का रूल है। सही। अब एक्स एक्स कितने होते हैं, एक्स स्क्वायर हो गए, एक्स वाई से कितने होते हैं, एक्स वाई हो गए, माइनस माइनस प्लस के 2x हो गया, माइनस फिर एक्स वाई या वाई एक्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स वाई हो गया, फिर माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस के कितने होगा आपके 2y होगा। देखें यहाँ पे ये प्लस का x है, सही ना बेटा, ये माइनस के 2x है। अच्छा, अब इधर देखें कितना हो गया, ये 2y हो गया। अब इसको देखें प्लस का xy, ये क्यों नहीं कटा, देखें यहाँ पे माइनस प्लस को हम ध्यान में रखेंगे। देखें ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 2x, और ये क्या हो गया माइनस के xy। देखें एक माइनस, ये क्या था x माइनस के y मल्टीप्लाई हो रहा था x से। तो रूल क्या है आपका वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन का, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होता है, फिर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है, और फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है। तो कांस्टेंट नंबर तो यहाँ पे 1 था, तो 1 1 सा 1 हो गया। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 2x
माइनस प्लस माइनस वाई एक्स लिखें या एक्स वाई लिखें एक ही बात है। तो अब देखें एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2y। दिस इज योर आंसर। देखें ये और ये दोनों सही है, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y सही। तो ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इसको मल्टीप्लाई करने का बेटा ये दो मेथड होते हैं जो मैंने आपको आज के लेक्चर में समझाया है। इसको अच्छी तरह से समझ में आए, मुझे उम्मीद है आपके आ गया होगा। तो अब मैं आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सवाल दूंगा कल के लिए, तो आप उसको जो है वो होमवर्क के तौर पे कर लें। यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, अभी जगह यहाँ पे ये आपका होमवर्क है। सिर्फ 2 सवाल आपने करने हैं। एक आप x प्लस वाई प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस वाई से, और दूसरे सवाल में आप क्या करेंगे x माइनस वाई माइनस 2 को या हाँ प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस वाई। सही, ये 2 आसान से सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए, क्योंकि आज भी टेस्ट चल रहा है, कल भी टेस्ट चल रहा था हमारा क्लास 8 का। तो जिन बच्चों ने टेस्ट दे दिया वो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया वो आके ऑफिस से रब्ता करें, और इस वीक के अंदर आप अपना टेस्ट किसी भी दिन दे सकते हैं। कल वैसे मैं वॉइस मैसेज भी कर दूंगा आपको। सही मेरे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये ऑपरेशन और पॉलिनोमियल्स में मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ गई होगी। इसको कंटिन्यू करेंगे, मुख्तलिफ मतलब बड़े बड़े सवाल भी करा देंगे आपको, ताकि जब हम आगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में जाएँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। सही मेरे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।